हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया है कि हमें इसको हल करना है। किसको हल करना है? साइन एम थीटा प्लस साइन एन थीटा बराबर 0 को। तो कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिया हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बना लेनी है क्या? अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु क्या कि आपको ये पता होना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है। वो होता है साइन सी टू साइन सी प्लस डी बटे दो और कॉस सी माइनस डी बटे दो होता है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो तो थीटा का मान जो होता है वो प्लस एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि अगर आपको कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा दिया हो तो उस समय जो आपका थीटा का मान होता है वो क्या होता है? 2n पाई प्लस अल्फा होता है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमें इस प्रश्न को हल करने में मदद करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, इसमें हम लोग साइन सी प्लस डी लगाते हैं साइन एम थीटा प्लस साइन एन थीटा में। किसमें? साइन एम थीटा प्लस साइन एन थीटा बराबर 0 में। तो यहाँ पे लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 2 साइन एम थीटा प्लस एन थीटा बटे 2 और इधर क्या आ जाएगा? कॉस एम थीटा प्लस एन थीटा बटे 2 बराबर 0। यहाँ पे माइनस माइनस का चिन्ह आएगा, बराबर 0। अब आप यहाँ पे अगर 2 को नीचे भेज दें और दोनों से थीटा को कॉमन कर ले तो प्रश्न थोड़ा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। साइन थीटा आपका बाहर हो गया तो m प्लस एन बटे 2 आ गया ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा को बाहर किया तो m माइनस एन बटे 2 बराबर 0। अब एक बार क्या करेंगे, हम लोग कॉस को 0 के बराबर करेंगे और एक बार हम लोग साइन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलो कॉस ही को कर लेते हैं। यदि कॉस थीटा m माइनस एन बटे 2 बराबर आपका 0 दिया है ना, तब जो होगा वो थीटा का मान क्या होगा, तब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा आप लोग को आपको याद होना चाहिए क्या कि कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा हो तो उस समय क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, ये 0 कॉस में कितने का मान होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कॉस पाई बटे 2 का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉस थीटा m माइनस एन बटे 2 बराबर किसके है? कॉस पाई बटे 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा दिया है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा m माइनस एन बटे 2 है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। लेकिन आप जो देखो, जो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है उसमें थीटा बराबर 2n पाई आपका प्लस अल्फा आएगा, लेकिन यहाँ पे n दिया हुआ है और हमारे प्रश्न में ही पहले से n दिया है तो मैं n की जगह r ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 2r पाई प्लस अल्फा। अल्फा का मतलब कितना है? पाई बटे 2। और अगर हम यहाँ पे थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2r पाई प्लस पाई बटे 2 और ये आपका 2 ऊपर पहुंच गया और m माइनस एन आपका नीचे आ गया। ये आ गया थीटा का मान। कब? जब हमने कॉस वाले पद को 0 के बराबर किया। अब इसी प्रकार अब हम लोग किसको करेंगे? साइन वाले को। जरा यहाँ पे साइन वाला हमारा क्या है? तो साइन वाला दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में लिख लेते हैं कि यदि साइन थीटा m प्लस एन बटे 2 बराबर 0 दिया है तो आप मुझे ये बताओ साइन में 0 का मान कितने का होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है। और आपको पता है यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो साइन थीटा m प्लस एन बटे 2 बराबर ये आपका साइन 0 हो गया। और साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा दिया हो तो थीटा का मान क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखो थीटा है ना, ये थीटा ऐसे ही रखो, m प्लस एन बटे 2 किया और यहाँ पे अब देखो n मत रखो,
यहाँ पे n इसलिए मत रखो क्योंकि हमारे प्रश्न में और पहले से ही n दिया है, तो इसको r समझ लेंगे, तो ये r पाई हो गया। अब देखो यहाँ पे जब मैं अल्फा का मान 0 रखता हूँ, शून्य रखता हूँ, तो ये 0 में सबका मल्टीप्लाई करोगे ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो थीटा का मान जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो 2 r पाई और m प्लस n जो है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इस तरीके से थीटा का जो ये हल साइन के लिए आया वो ये आ चुका है। तो हमने यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।